जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रमनीषा भक्ति पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का अध्याय पढ़ेंगे जहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया है श्री रामचरितमानस। अगर दोस्तों आप वीडियो पर नए आए हैं तो प्लीज़ जाकर सारी वीडियो को देखते आइए, तब जाकर आपको ये सारी कथाएँ आपको समझ में आएंगी दोस्तों, और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का अध्याय। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस दोहे तक पढ़ा है श्री रामचरितमानस को। जब दशरथ जी ने देखा कि उनके पुत्र आ रहे हैं मुनि के साथ में तो बड़े प्रसन्न होते हैं। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया है। अब इसके आगे देखिए दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे इस चौपाई से। मुनि दंडवत कीन्ह महिषा, बार बार पद रज धरि सीसा, कौशिक राउ लिए उरलाई, कही असीस पूछी कुशलाई। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। दोस्तों, दशरथ जी ने मुनि के चरणों में बारंबार प्रणाम किया तो विश्वामित्र जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। काफ़ी प्रसन्न है। पुनि दंडवत करत दो भाई, देखी नृपति उर सुखु न समाई, सुतहि लाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दुस्सह दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। दोस्तों, दशरथ जी के जिस समय श्री राम और लक्ष्मण जी ने दंडवत प्रणाम किया तो काफ़ी प्रसन्न हो गए और उन्होंने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। ऐसा लगता है जैसे उनका सारा दुख मिट गया हो और मानो कोई मृतक है और उसको प्राण मिल गए हों। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन्ह नाये, प्रेम मुदित मुनि बर उर लाए, विप्र वृंद बंदे दुहु भाई, मन भावती असीसे पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए। दोस्तों, फिर श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी ने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि ने भी उन्हें आनंद से हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सारे ब्राह्मणों की वंदना की और आशीर्वाद पाए। भरत सहानुज किन्ह प्रणामा, लिए उठाई लाए उर रामा, हर्षे लखन देखे दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। दोस्तों, भरत जी ने शत्रुघ्न जी सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया तो भगवान ने उन्हें हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी ने भी दोनों भाइयों को देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए। पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री मीत, मिले जथा विधि सबहि प्रभु, परम कृपाल विनीत। तदनंतर परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जातियों के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। दोस्तों, अब इन सब लोगों के से मिलने के बाद श्री रामचंद्र जी ने परम जो कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों से मिले, कुटुंबियों से मिले, जातियों के लोगों से मिले, याचकों से मिले, मंत्रियों से मिले, सभी से मिले जो जिस योग्य था उससे यथा योग्य मिले। रामा ही देखे बरात जुड़ानी, प्रीति की रीति न जाति बखानी, नृप समीप सोहि सुतचारी, जनुधन धर्माधिक तनुधारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में
जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। दोस्तों, सारे लोग बड़े प्रसन्न हैं। बारात भी शीतल हो गई। श्री रामचंद्र जी को देखकर शांत हो गए लोग। राजा के पास चारों पुत्र बड़े ही शोभित हो रहे हैं। ऐसा लगता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हैं। सुतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नार नारी विशेषी। सुमन बारिशि सुर हनहि निशाना, ना कनटी ना चाही करी गाना। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। दोस्तों, पुत्रों सहित दशरथ जी को जब देखा तो नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हुई। आकाश में देवता फूल बरसा रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा के नाच रही हैं। सतानंद अरुबी प्रसचिव गण, मागध सूत विदुष बंदी जन। सहित बारात राउ सन्माना, आय सुमागी फिरे अगवाना। अगवानी में आए हुए शतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध सूत विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। दोस्तों, जो लोग अगवानी लेने आए थे, शतानंद जी थे, बहुत से अन्य ब्राह्मण थे, मंत्रीगण थे, मागध सूत विद्वान, भाट, ये सब बारात सहित राजा दशरथ जी से मिले, उनका आदर सत्कार किया और फिर आज्ञा लेकर वापस लौटे। प्रथम बारात लगन ते आई, ताते पूरा प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मानंद लोग सब लाही, बढ़ाऊं दिवस निसी विधि सन कहाही। बारात लग्न के दिन से पहले आ गई है, इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मनाकर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाएं, बड़े हो जाएं। दोस्तों, जो बारात थी वो लग्न के एक दिन पहले ही आ गई, इससे और भी खुशी का माहौल है, आनंद छाया है और लोग ये विनती कर रहे हैं विधाता से कि दिन रात बढ़ जाएं, अर्थात बड़े हो जाएं, जिससे ये जो अवसर है, ये जो वक्त है, ये जो समय है, ये वो देखते ही रहें। रामुसी ये शोभा अवधि, सुकृत अवधि दौराज। जहाँ तहाँ पुर जन कहाँ ही यस, मिली नर नारी समाज। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहाँ तहाँ जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं। दोस्तों, सारे लोग यही कह रहे हैं कि सीता जी और श्री रामचंद्र जी ये तो सुंदरता की सीमा है और दशरथ जी अर्थात और जनक जी ये दोनों राजा जो हैं ये पुण्य की सीमा है। सारे लोग स्त्री पुरुष जो जनकपुरवासी हैं यही कह रहे हैं। जनक सुकृत मूरति बै देही, दशरथ सुकृत राम धरे देही। इन सम काहू न शिव अवराधे, काहू न इन समान फल लाधे। जनक जी के सुकृत पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री रामचंद्र जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और ना इनके समान किसी ने फल ही पाए। दोस्तों, कहा गया है कि जनक जी का जो पुण्य है, जो सुकृत है, वो मूर्ति जो है जानकी जी हैं और दशरथ जी के लिए श्री रामचंद्र जी, ये दोनों राजाओं ने के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और ऐसा फल भी किसी ने नहीं पाया। इन सम को न भयो जग माही, है नहीं कतहूँ होने नाही। हम सब सकल सुकृत कै राशि, भय जग जनमी जनकपुर बासी। इनके समान जगत में ना कोई हुआ, ना कहीं है, ना होने का ही है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए। दोस्तों, वो लोग प्रसन्न हो रहे हैं कि ऐसा
ना कभी हुआ है, ना आगे होने को है। हम सब बहुत ही पुण्यों की राशि हैं जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए। जिन्ह जान की राम छवि देखी, को सुकृति हम सरि सविशेषी। पुण्य देखब रघुबीर बियाहू, लेब भली विधि लोचन लाहू। और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे सरीखा विशेष पुण्यात्मा कौन होगा? दोस्तों वो कह रहे हैं जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की प्रत्यक्ष छवि देखी है, हमारे सरीखा विशेष पुण्यात्मा और कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। दोस्तों, कहाँ ही परस पर कोकिल बहनी, यही बियाह बड़ लाभ सुनैनी। बड़े भाग विधि बात बनाई, नैन अतिथि हुई हहीं दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। दोस्तों, जो सारी स्त्रियां हैं कोयल के समान बोलने वाली, वो कह रहे हैं कि इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से हमें ये अवसर मिला है, विधाता ने अवसर दिया है। नेत्रों के अतिथि ये दोनों भाई हमारे हुआ करेंगे। 12 बार स्नेह बस, जनक बोलाओ बसी। लेन आई हहीं बंधु दो, कोटि काम कमनी। जनक जी स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा कराने आया करेंगे। दोस्तों, वो सोच रही हैं कि जनक जी स्नेहवश, अर्थात जब माता सीता की विवाह हो जाएगा उनका, जब वो अयोध्या चली जाएंगी तो जनक जी उन्हें प्रेमवश बार बार उन्हें बुलाएंगे। तो ये जो करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई हैं, ये सीता जी को लेने विदा कराने आया करेंगे। तो दोस्तों देखिए कैसी प्रसन्नता है, कैसी खुशी है आज जनकपुर में। दोस्तों, हमें भी इस चरित्र को जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है पूरा मन वही हो जाता है और सब कुछ हमारे नेत्रों के सामने हो रहा होता है। दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये अध्याय आपको पसंद आ रहे होंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ आज के अध्याय में। बस यहीं तक। जय श्री राम, नमस्कार दोस्तों।